हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, मतलब काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर वो सिंगल होते हैं तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, बट अगर वो कपल होते हैं और उनको एक किड्स भी होता है, तब जाके वहाँ पे एक क्वेश्चंस होता है कि अब हम क्या करें। तो बेसिकली गाइस ये रहता है कि सपोज़ आप आ रहे हो यूके, तो जैसे मैंने प्लान किया तब मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन था कि क्या करना चाहिए, मतलब कि बच्चे के साथ जाना चाहिए या बच्चे को इंडिया रहने देना चाहिए और कपल जाना चाहिए। तो गाइस देखिए क्या होता है कि हर एक का लुकआउट्स अलग अलग होता है। जैसे कि मैं जब आने का प्लान कर रहा था और मेरा ये एक्सपीरियंस है, मतलब मैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गया था, जो टीबी टेस्ट बोलते हैं, तब मेरे साथ एक और बंदा था जिसका जो लड़का था शायद 6 मंथ या वैसा होगा। अब वो पूछ रहा था कि आप कैसे जा रहे हो, तो मेरा और मेरी वाइफ का क्लियर था कि अगर हम जाएंगे तो मेरा जो बच्चा है रिवांश, उनको साथ लेके ही जाएंगे। डजेंट मैटर क्या हमें फेस करना पड़ता है और कितना स्ट्रगल्स हमें रहता है, क्योंकि हम चाहते थे कि वो हमारे साथ ही रहे। तो वही गाइस क्या है कि अब उसके भी बहुत सारे एडवांटेज तो नहीं है, डिसएडवांटेज ज़्यादा है और एडवांटेज कम है। लेकिन अगर आप कैपेबल हो और आपको लग रहा है कि आप कोई भी, अगर आपको इश्यूज़ नहीं बोलते लेकिन डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंज आता है, आप उसको फेस कर सकते हो, तब डेफिनेटली अपने बच्चे को साथ लेके आ सकते हो। अब बच्चे को आप साथ लेके आ रहे हो तो उसका डिसएडवांटेज मतलब ड्रॉबैक क्या है, तो उसका हम बात करते हैं। तो सबसे पहली जो ड्रॉबैक है गाइस वो है अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन ड्रॉबैक इसलिए है कि जैसे कि हम यहाँ आए थे तो फर्स्ट मंथ हमने शेयर अकोमोडेशन में हमने लिया था। शेयर अकोमोडेशन मतलब ये है कि आपने किसी के घर में आपको एक रूम लिया जाएगा और आपको किचन बाथरूम वगैरह शेयर करना है। तो गाइस अगर आप कपल आ रहे हो या स्टूडेंट आ रहे हो, कपल आ रहे हो या स्टूडेंट आ रहे हो, तो शेयर अकोमोडेशन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि आप दोनों जॉब करोगे या कोई इतना घर पे रहेगा नहीं, तो शेयर अकोमोडेशन आप इजीली कंफर्टेबल हो। क्योंकि जब बच्चे के साथ आते हो तो अब आपको पता है कि बच्चे को कभी भी वॉशरूम जाना होता है, कभी भी खाना खाना होता है, यानी कोई ना कोई उसको टेक केयर करने के लिए घर पे रहे। तो जनरली जो भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं वो लोग भी यही सोचते हैं कि हम कपल को या स्टूडेंट को अकोमोडेशन दें, क्योंकि उनको हेडेक नहीं चाहिए होता है। तो सबसे पहला जो चैलेंज है आपके लिए, मतलब कि आप वहाँ पे ही नर्वस हो जाओगे कि आपको अकोमोडेशन मिलना बहुत ही हार्ड होगा। और अगर मिलेगा तो उनकी बहुत सारी टर्म्स कंडीशन होगी कि लाइक आप इतने टाइम से आपका खाना बना सकते हो, आप ये आपको जो हीटर्स वगैरह है वो इतने टाइम चालू रहेगा, आपको जो वॉशिंग मशीन है आपको कितना टाइम यूज़ करना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है गाइस वो आपको अकोमोडेशन फाइंड करने में आएगा, क्योंकि बच्चे के साथ मेरा एक्सपीरियंस है तब तक आपको अकोमोडेशन बहुत ही कम लोग प्रोवाइड करेंगे, और करेंगे तो भी उनकी रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी होगी। अब सेकंड चैलेंज जो है गाइस वो आता है आपको, मतलब अकोमोडेशन आपका मैंने बताया, उसी तरह से रेंट। अब मान लो कि आपको शेयर अकोमोडेशन नहीं लेना है तो आपको खुद का लेना है, तो जो अकोमोडेशन आपको अराउंड 6 या 700 में मिल रहा था, अब वही चीज़ आप सेपरेट लेते हो तो आपको 1000 या उससे भी ज़्यादा में मिलेगी, और उसमें भी आपको सब कुछ इंक्लूडिंग नहीं है। लाइक आपको सिर्फ उसका रेंट उतना है, उसके बाद आपको काउंसिल टैक्स है, लाइट बिल है, गैस बिल है, वाटर बिल है, ये सब आपको खुद पे करना है। यानी जो अकोमोडेशन 6 या 700 में हो रहा था, अब वही आपको जाके डबल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज बोलो या ड्रॉबैक बोलो वो यही है कि आपका अकोमोडेशन का खर्चा डबल हो जाता है। अब सेकंड बड़ी चीज़ है कि बट ऑब्वियसली है कि हम अगर आते हैं तो हमारा पहला मोटिव होता है कि जो डिपेंडेंट के साथ आए उनको फुल टाइम जॉब मिले तो हम इजीली सर्वाइव कर सके और अच्छा पैसा हम अर्न कर सके। बट जब आप किड के साथ आते हो, मतलब कि बच्चे के साथ, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको मान लो कि जॉब मिलेगी। हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं और मेरा वाइफ जॉब फाइंड कर रहे थे। अब उसमें क्या होता था कि मुझे जॉब मिले तो मेरा जो टाइम है, मतलब मुझे तो पार्ट टाइम है, और वाइफ को जॉब मिले तो मेरा यूनिवर्सिटी का सेट नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी मुझे 2 या 3 दिन जाना होता है। अब मान लो कि उनको सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक की जॉब मिलती है, तो मेरा 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो 2 दिन वो जॉब नहीं जा पाएगी। तो यही एक मेन ड्रॉबैक है कि आप दोनों जो है वो साथ में जॉब नहीं कर सकते, मतलब कोई ना कोई घर पे रहेगा और कोई जॉब करेगा। तो सेकंड जो बड़ा चैलेंज है वो यही है। अब उस चैलेंज को हमने कैसे ओवरकम किया हुआ, तो हमने सिंपल सा रखा हुआ है कि मेरी वाइफ है वो नाइट शिफ्ट जॉब करती है और मैं जो है वो डे शिफ्ट में जॉब और
मेरा जो यूनिवर्सिटी जाना होता है वो कवर करते हैं। तो ये 2 बड़े चैलेंज है जिसको आप अगर ओवरकम कर सकते हो अच्छी तरह से, तो इसको भी आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइज़, आप अगर बच्चे को लाना सोच रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डेफ़िनेटली लाइए, बट आपको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप थोड़े टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओ और आपको लगे कि नहीं, मेरा जो डिसीज़न था मेरे बच्चे को लाने का वो कहीं न कहीं गलत था। हमें भी 1-2 महीना बहुत ही स्ट्रगल फेस हुई है, फिर जाके हमारा जॉब वगैरह सेट हुआ है कि कैसे जॉब करेंगे या कौन-सा टाइम सेट करेंगे। तो गाइज़, डे बाय डे आपका सेट हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको आपका हौसला नहीं खोना है, ना ही फ्रस्ट्रेट होना है, ना ही डिप्रेस होना है कि ऐसा लगे कि नहीं अब क्या होगा। तो यही एक वीडियो में बताना था कि बच्चे को अगर आप लेके आ रहे हो तो कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन उसको जो संभालने का तरीका है वो थोड़ा बहुत आपको चेंज करना रहेगा। अब थर्ड थिंग ये है कि अगर आप बच्चे के साथ आते हो तो आपका उतना सेविंग नहीं हो पाएगा जितना एज आ कपल या स्टूडेंट्स आते हो। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि अकोमोडेशन का रेंट जो खर्चा है, अगर आप शहर में रहोगे तो आपको काफ़ी सारी दिक्कत आएगी, और आपको अगर सेट नहीं हुआ है तो वो क्या होगा कि अगर आपको वो सेट नहीं हुआ तो डेफ़िनेटली आपको फिर अकोमोडेशन चेंज करना रहेगा और सेपरेट लेना रहेगा। तो अकोमोडेशन का खर्चा आपका डबल हो जाएगा। साथ में आप दोनों का जॉब जो टाइमिंग है, अगर वो परफेक्टली आपको नहीं मिला तो वहाँ पे आपकी अर्निंग कम हो जाएगी। अब आप बच्चे के साथ आए हो तो उनको कुछ ना कुछ उसका खर्चा पड़ेगा, यानी जो चीज़ कपल में थाउजेंड्स या 1200 में हो सकती थी, अब वही आपको 1500 के 1700 आसपास होगी। यानी आपका खर्चा बढ़ेगा और साथ में इनकम का एक लिमिटेशन रहेगा अगर आप परफेक्ट प्लानिंग नहीं मैनेज करोगे तो। ये है पूरा एक, अगर बच्चे के साथ आते हो तो उसका एक एक्सपीरियंस है कि इस तरह से आप फेस करते हो यहाँ पे। अब एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज में यही है कि अगर आप बच्चे के साथ आते हो और उसकी एज बहुत छोटी है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप नर्सरी में उसको एडमिशन दिला सकते हो। तो यहाँ का एक प्रॉपर टेंस उसको सेट हो जाता है। मतलब कि मान लो आप 2 या 3 या 5 साल यहाँ पे रहते हो और आपका बच्चा वहाँ पे रहता है, तो फिर जो लैंग्वेज डिफरेंस है तो वो पूरा ज़्यादा रहता है। उससे बेटर है कि उसका जो स्टार्टिंग एजुकेशन ही अगर यहाँ से होता है तो उसको एक परफेक्टली एजुकेशन मिलता है और साथ में इसका ग्रो एज़ पर यहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है। तो उसके लिए आगे जाके अगर स्कूलिंग वगैरह करना है तो वो ईज़ी रहता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है गाइस। अगर आपको भी लग रहा है और आपको क्वेश्चंस है, आपको बच्चे के साथ आने का सोच रहे हो और आपको माइंड में कोई भी ऐसा डाउट्स है कि ये वीडियो में कवर नहीं हुआ या अगर ऐसा है तो क्या फेस करते हैं हम, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। क्योंकि मेरे जितने वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं किसी टॉपिक पे या कहीं ना कहीं मैंने फिक्सल पे नहीं बनाया। मेरी पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंस मुझे हो रहे हैं और आगे जाके जो भी होंगे वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे कोई वीडियो बनाऊँ जिसका मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है और मैं किसी और को सजेशन दूँ। तो गाइज़, मेरा आगे भी जितने एक्सपीरियंस होंगे वो भी मेरी जर्नी आपके साथ शेयर होती रहेगी। तो ऐसी ही जर्नी आपको अगर सुनना पसंद है या मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपको लग रहा है कि मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप बेझिझक ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब मुझे लगेगा हाँ, सामने वाला भी मेरे एफर्ट्स का एक कदर कर रहा है। Thank you guys once again. Bye bye. See you. Take care.